हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः हम आप लोग को लेकर आए हैं पेपर 6 का रिंग थ्योरी। इसमें आज क्लास नंबर होगा 13। रिंग थ्योरी आपका अंतिम दौर पर ही है। इसमें हम बता रहे थे रिंग थ्योरी में आज क्लास नंबर है 13। तो इसमें जो हम चैप्टर बता रहे थे आप लोग को यूक्लिडियन डोमेन, इसी पर बेस क्वेश्चन बताए थे, ठीक ना। इसी में एक आध क्वेश्चन और है, फिर बताए थे पोलिनोमियल, और इसके बाद है एक इम्बेडिंग थ्योरम, इम्बेडिंग रिंग कहिए उसको। तो इसमें हम बता रहे थे, तो फील्ड के बारे में बताए थे, यूक्लिडियन डोमेन के बारे में बताए थे, इंटीग्रल डोमेन के बारे में बताए थे। तो उसी पर बेस कुछ क्वेश्चन है। तो अब चलते हैं। देखो बुआ, इसमें हम बता रहे थे आप लोग को रिंग थ्योरी। तो रिंग थ्योरी में आज आपका है क्लास नंबर 13। कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिखिएगा। कह रहा है कि कोई भी एक रिंग है, वह पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल फील्ड है। तो क्या करा, वह इम्बेडिंग मतलब यूक्लिडियन डोमेन होगा, ईडी मतलब यूक्लिडियन डोमेन कल बताए थे चैप्टर वही। तो यूक्लिडियन डोमेन को जनरली हम लोग डिनोट करते थे ई और डी से, ठीक ना। तो इसी पर एक क्वेश्चन है, तो इसको लिखिए। तो करा प्रूफ दैट द रिंग, प्रूफ दैट द रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर ए फील्ड एफ इज एन ईडी का मतलब यूक्लिडियन डोमेन। करा कि कोई भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल समझ रहे एन डिग्री का, जहाँ डिग्री भी बताए थे। तो वह पोलिनोमियल फंक्शन है किसी भी रिंग का। तो जो भी फंक्शन है वह फील्ड एफ, तो फील्ड के बारे में बताए थे। तब हमको प्रूव करना वह जो पोलिनोमियल है क्या वह यूक्लिडियन डोमेन है, या ईडी का मतलब यूक्लिडियन डोमेन समझिएगा ना। आईडी मतलब इंटीग्रल डोमेन, ये हो गया यूक्लिडियन डोमेन। ईडी का मतलब यूक्लिडियन डोमेन। तो सारा कॉन्सेप्ट बताए थे। तो रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी दोनों एक जैसा प्रॉपर्टीज, जैसे हमने पढ़ा था 12 में अलजेब्रा में पढ़ा था आपने डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स, दोनों का मिक्स प्रॉपर्टीज था। डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे मैट्रिक्स का काम पड़ेगा, मैट्रिक्स पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का काम पड़ेगा। इसलिए ग्रुप थ्योरी में समय नहीं लगेगा, रिंग थ्योरी का भी मैक्सिमम कवर हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन समझिए क्या करा कि कोई भी एक फंक्शन है वह पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल का मतलब हम मान लेते हैं कि एफ एक्स कोई भी एक पोलिनोमियल है, वह रिंग है पोलिनोमियल। तो वह फील्ड से आया। तब क्वेश्चन करा कि यह जो पोलिनोमियल होगा क्या यह यूक्लिडियन डोमेन होगा। यूक्लिडियन डोमेन होने का दो कंडीशन बताए थे। चलिए यहाँ से लिखिए तो आंसर में हम लोग मान लिया कि लेट यह एक फंक्शन है, यह एफ एक्स मतलब कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन, इतना बी द रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर द फील्ड एफ। तब क्वेश्चन करा यहाँ प्रूव करना है, देन वी हैव टू, देन वी रिक्वायर टू शो दैट, या प्रूव दैट यह जो पोलिनोमियल है यह एफ एक्स इतना इज एन यूक्लिडियन डोमेन।
तो आपने कहा था बाबू कि कोई भी एक फंक्शन मान लिया वह नॉन जीरो एलिमेंट होगा, नॉन जीरो मतलब जीरो छोड़ के, और जो फंक्शन आगे होगा वह नॉन निगेटिव एलिमेंट होगा, बताए थे। तो मान लेते कि डी कोई भी एक फंक्शन है, फंक्शन को आप एफ से फाई से साई से, मतलब यहाँ एफ दिया है इसलिए दूसरा की फाई साई स्मॉल डी से डिनोट कर लेते, कोई भी फंक्शन है। फंक्शन होने के लिए दो सेट होना चाहिए, जैसे ए और बी रियांशु दो सेट्स है, तो ए का मान बी में गया तो वह फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर हमने बताया था कॉन्सेप्ट में कि ए सेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट होगा ना वह नॉन जीरो एलिमेंट होगा। यहाँ से मान लिया कोई भी एक फंक्शन है, हम फंक्शन लिख रहे हैं, कहीं कहीं किताब में मैपिंग लिखा रहेगा, फंक्शन या मैपिंग का मतलब एक ही चीज हुआ। यहाँ से मान लेते हैं कि लेट डी बी ए फंक्शन, मान ले डी एक फंक्शन है, लेट डी बी ए फंक्शन ऑफ नॉन निगेटिव, अच्छा नॉन जीरो कहा, नॉन ये तो नॉन नॉन जीरो ज्यादा अच्छा रहेगा, नॉन जीरो एलिमेंट मतलब जीरो छोड़ के, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ या एफ एक्स मतलब पोलिनोमियल, या नॉन जीरो एलिमेंट है इसका, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ इतना, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ इतना। तब यहां से कहेंगे सच दैट, इस प्रकार कि यह जो भी फंक्शन लेंगे, यहाँ से यह जो भी फंक्शन लेंगे हम लोग, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो डिग्री हो जाएगा, यहां से कहेंगे यह डी इंटू डी मतलब फंक्शन, तो डी इंटू फंक्शन ऑफ एफ एक्स इतना का मतलब हो गया मीन्स डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यानी यह एफ एक्स। तो जो भी एलिमेंट होगा यह डी इंटू एफ एक्स माना, इसका मतलब हो गया फॉर ऑल यह एफ एक्स, यह एलिमेंट है इस पोलिनोमियल फंक्शन का एफ एक्स का। लेकिन यह नॉन जीरो एलिमेंट है, इसका मतलब यह जो एलिमेंट लिया यहाँ से कि होयर फंक्शन ऑफ एफ एक्स नॉन जीरो, मतलब जीरो के बराबर नहीं, जीरो को छोड़ के कोई भी एलिमेंट फंक्शन के ही रूप में हम मानते हैं, पोलिनोमियल है इसलिए यह एफ एक्स पोलिनोमियल है, तो यह एक पोलिनोमियल फंक्शन मान लिया एफ एक्स जी एक्स एच एक्स कुछ भी। अब बताइएगा, जैसे हम मान लिया कि यहाँ पर कोई भी एफ एक्स यह एक पोलिनोमियल, तो यह एफ एक्स भी एक पोलिनोमियल है जो इसका एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम दो पोलिनोमियल मान लेते हैं जो इसी एफ एक्स का एलिमेंट है। तो परिभाषा क्या होता डिग्री का, यहाँ से मान लेते हैं कि लेट यह एफ एक्स एंड जी एक्स बी द एलिमेंट्स इन यह एफ एक्स, मतलब यह एफ एक्स और जी एक्स दो एलिमेंट मान लिया, बी द एलिमेंट्स लिखो या बी द बिलोंग्स कहो, यानी तो जैसे इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, दैट इज कि मान लिया लेट यह एफ एक्स और जी एक्स यह एलिमेंट है यह पोलिनोमियल फंक्शन। तब यहाँ से कहेंगे देन बाय द डिफिनीशन ऑफ डिग्री, तो डिग्री के परिभाषा से आपने कहा था
कि जो भी फंक्शन है अगर वह गुना के केस में है, परिभाषा बताए थे हम आपको, देन बाय द डिफिनीशन ऑफ डिग्री, डिग्री का परिभाषा से कहेंगे यहाँ पर यह डिग्री, मान लिया दो एफ एक्स इंटू जी एक्स, यह दो पोलिनोमियल गुना में है, इसका मतलब हो जाएगा डिग्री इंटू फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री इंटू फंक्शन ऑफ जी एक्स। या कोई अगर एक फंक्शन लेते हो ना, यह डिग्री गुना में हो गया तो ये प्लस हो जाएगा, या इसको कहेंगे तो ग्रेटर देन डिग्री इंटू फंक्शन ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब कि दो फंक्शन का जो गुण डिग्री लिया ना, यह बड़ा हो जाएगा इससे, इसी को आप कह सकते हो इसका मतलब देयरफॉर डिग्री ऑफ या एफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ जी एक्स ग्रेटर देन डिग्री इंटू फंक्शन ऑफ एफ। इसका मतलब यह फर्स्ट कंडीशन यूक्लिडियन डोमेन का जो आता है उसको सेटिस्फाई कर गया, इसलिए यहाँ से कहेंगे दिस सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ यूक्लिडियन डोमेन। इसका मतलब हो गया दिस सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ यूक्लिडियन डोमेन। अब एक कहे थे डिग्री भागा करके लिए थे तो रिमाइंडर का मान, परिभाषा बता दी रखा, वही पोलिनोमियल फंक्शन है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ ई डी यूक्लिडियन डोमेन, हुआ। फिर मान लेते हैं दूसरा कंडीशन यहाँ से, एगेन हम लोग मान लिया कि लेट फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ये पोलिनोमियल है, और दूसरा मान लेते हैं कि फंक्शन ऑफ जी एक्स यह एलिमेंट है इस पोलिनोमियल का, यह एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स का। लेकिन यहाँ पर जो दो पोलिनोमियल है ना, तो यह जो मान लेते हैं यह तो जी एक्स लिया पोलिनोमियल एंड फंक्शन ऑफ जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। तब हम यहाँ से बताए थे आपको कि यह एफ एक्स में अगर जी एक्स से भागा देंगे, याद कीजिएगा यहाँ से हम लोग क्या कहे थे, यह जो फंक्शन ऑफ एफ एक्स है इसमें फंक्शन ऑफ जी एक्स से भागा दिया, तो मान लो यह क्यू एक्स है, दोनों को गुना किया तो जगह फंक्शन ऑफ जी एक्स इंटू फंक्शन ऑफ क्यू एक्स, इसी दोनों को सॉल्व किया, जोड़े घटा तो जगह मान लो आर एक्स। यानी कहने का मतलब हुआ यह आ गया क्वेश्चन, यह हो गया रिमाइंडर। तो आपने लिखा था इतना बराबर इतना गुना इतना प्लस इतना, बताए थे। अगर यह दो फंक्शन है, लेकिन यह जो जिसमें भागा करेंगे ना इसका मान ज्यादा होगा जी एक्स से, तो हम अगर यहाँ से मान लेते हैं कि लेट, यहाँ से मान लिया यह जो फंक्शन है ना फंक्शन ऑफ एफ एक्स यह बड़ा है फंक्शन ऑफ जी एक्स से, तब यहाँ से कहेंगे देन फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर, ये एफ एक्स में अगर जी एक्स से भागा देंगे तो इसका मान यह हो जाएगा इतना गुण इतना प्लस इतना। यानी आप इसको कह सकते थे कि फंक्शन ऑफ क्यू एक्स फंक्शन ऑफ जी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ आर एक्स।
यह क्वोशिएंट हो गया, यह रिमाइंडर हो गया। तो हम यहाँ से कह दिए कि होयर आइदर, यह जो रिमाइंडर है मान लो आर एक्स, इसका मान या तो 0 होगा, अगर इसका मान 0 आ गया तब यहाँ से कहेंगे, या और डिग्री ऑफ, यह डिग्री ऑफ रिमाइंडर, यह आर एक्स जो भी डिग्री लेंगे इसका, नहीं समझा, यह जो भी रिमाइंडर बचेगा इसका डिग्री पावर इससे कम होगा। जब भागा करेंगे तो सिंपल सी बात है, इसका डिग्री इससे कम होगा, वही लिखा है डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ यह फंक्शन ऑफ जी, इससे कम होगा पावर। अलजेब्रा में भागा तो ना, ये 3 क्यूबिक है, या स्क्वायर से भागा तो रिमाइंडर का मान तो कांस्टेंट होगा, नहीं तो कोई भी इक्वेशन बचेगा, लेकिन हमेशा जो रिमाइंडर होगा इसका डिग्री इससे कम होगा। तो यह सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया। तब आप यहां से कह सकते थे कि दिस सेटिस्फाई ऑफ सेकेंड कंडीशन, मतलब दिस सेटिस्फाई द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों, जब दोनों केस को पालन कर गया, इसका मतलब यह जो भी पॉलिनोमियल लिया था आपने, तब यहाँ से कहेंगे हेंस यह जो भी पॉलिनोमियल है फंक्शन ऑफ एफ एक्स इतना इज एन इक्विलिब्रियम डोमेन। हो गया प्रूफ। हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन ले रहे बाबू, लिखिएगा। क्वेश्चन करा है कि लेट या ई और डी बी एन इक्विलिब्रियम डोमेन, तब करा देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो, देन प्रूफ दैट। पहला नंबर कह रहा है कि इफ ए स्मॉल बी इज यूनिट इन ए, तब कह रहा देन
डिग्री ऑफ ए बी बराबर हो जाए डिग्री ऑफ ए। सेकेंड नंबर कह रहा है कि इफ बी इज नॉट यूनिट इन ए, तब कह रहा देन डिग्री ऑफ ए बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ ए। क्वेश्चन कर रहा है कि ई और डी, ई कोई सेट है, डी मतलब फंक्शन है, यह यूक्लिडियन डोमेन है। तब कह रहा है कि बी का मान जो है ना वह स्मॉल है, लेकिन इफ स्मॉल बी इज यूनिट इन ई, मतलब वह जो फंक्शन है ना यूक्लिडियन डोमेन, तो वह बी जो है ना यूनिट एलिमेंट हो गया। तो बी अगर यूनिट एलिमेंट है इसका मतलब इनवर्स लॉ को पालन करेगा। इसका मतलब अगर बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/b, तब ना दोनों को गुना करेंगे तो 1 होगा। तो मान लो ई कोई भी अगर सेट है, डी मतलब एक फंक्शन है, तो वह जो फंक्शन है ना ऐसे, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा बाय द डिफिनीशन ऑफ यूक्लिडियन डोमेन, बाय द डिफिनीशन ऑफ यूक्लिडियन डोमेन हम मान लेते ई कोई भी सेट, यहाँ से ई और डी, तो ई कोई भी एक पॉलिनोमियल है, ई कोई भी फंक्शन है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि लेट यह ए और बी एलिमेंट है यह सेट ई का। मान ले ई जो भी एक फंक्शन सेट है, तो ई के अंदर एलिमेंट मान लेते हैं हम लोग ए और बी एलिमेंट है इसका। तब यूक्लिडियन डोमेन का परिभाषा यही पढ़े थे आप, ये भी इसीलिए डी इंटू ए इंटू बी तो ग्रेटर देन, अभी लिखा था ना कि दो पॉलिनोमियल था एफ एक्स और जी एक्स, इसका मान जो परिभाषा से हो जाएगा डिग्री ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते डिग्री ऑफ ए, समीकरण मान लिया ए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि यह बी जो एलिमेंट है ना, तो बी क्या है स्मॉल है और वह भी यूनिट एलिमेंट है। यहाँ से कह रहा है बी इज ए यूनिट इन ई, क्वेश्चन में दिया हुआ, इसका मतलब हो गया देयरफॉर बी इज स्मॉल, बी का मान स्मॉल है लेकिन वह बी यूनिट है, देखा, इफ स्मॉल बी इज यूनिट इन ई, क्वेश्चन में ही दिया है। तो मान लेते हैं कि बी जो है ना बी इज ए या इज एन यूनिट इन ई, मतलब बी जो है ना वह यूनिट एलिमेंट। जब बी यूनिट है बाबू, इसका मतलब उसका अगर बी एलिमेंट है उस सेट का, इंटीग्रल डोमेन तो रिंग के नियम का पालन करेगा। अगर बी एलिमेंट है ई का, इसका मतलब हो जाएगा एंड कि बी इनवर्स आल्सो एग्जिस्ट, वह भी एलिमेंट्स होगा ही। अगर बी एलिमेंट है किसी भी सेट का, तो उसका इनवर्स एलिमेंट होगा, एग्जिस्ट करेगा, तब ना दोनों को गुना करेंगे तो यूनिक होगा। ताकि यूनिट का मतलब एक होना चाहिए, तो एक का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि बी इंटू बी इनवर्स का मान एक होगा। क्वेश्चन में दिया है यह कि बी स्मॉल एलिमेंट है लेकिन वह यूनिट है, इसका मतलब बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी इनवर्स, तब ना दोनों को गुना करेंगे तो 1 होगा। जब बी एलिमेंट है तो बी इनवर्स आल्सो एलिमेंट, इसलिए मैंने कहा कि बी इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, इसलिए बी इंटू बी इनवर्स का मान 1 होगा। हाँ ए बी, अब मान लेते हैं बुआ यहां से कि मान ले बी इंटू बी इनवर्स का मान आप 1 लिख सकते हो, या 1 की जगह बी इंटू बी इनवर्स लिख सकते हो। तो अब बताइए आप यहां से लेते हैं नाउ या देयरफॉर या ए बराबर ए इंटू 1,
तो यह ए 1 की जगह बी इंटू बी इनवर्स यहां से लिख सकते हो। क्लियर। अब बताइएगा आप, यह जो एलिमेंट लिया तो एसोसिएटिव लॉ से आप इसको लिख सकते हो ए बी इंटू बी इनवर्स, यानी ए बराबर हम इतना लिया। जब इसका डिग्री अगर लेते हो ना, ए बी इंटू बी इनवर्स है, जब डिग्री के केस में लिखेंगे तो इसका मान क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन डिग्री ऑफ ए बी से हो, क्योंकि बी इनवर्स उसका इनवर्स एलिमेंट है। तो ए बी का जब लेंगे ना तो इससे बड़ा होगा डिग्री, यानी इतना का मान हो गया ग्रेटर देन डिग्री ऑफ ए बी। इससे निष्कर्ष निकला यह ए बराबर इतना लिया, इसीलिए कहेंगे डिग्री ऑफ ए, मतलब यह एलिमेंट डिग्री ऑफ ए इतना बराबर हो गया डिग्री ऑफ ए बी इंटू बी इनवर्स, ए बी इंटू बी इनवर्स। यहाँ पर यह एलिमेंट लिया, मतलब ए बराबर इतना, इतना का मान कहे डिग्री ग्रेटर होगा इतना। तो मेरा कहने का मतलब जब डिग्री लेंगे तो डिग्री ऑफ ए बराबर डिग्री ऑफ इतना, इसका मान क्या हो जाएगा, इसके अनुसार कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ ए बी। इसलिए आप कह सकते इतना का मान यहाँ से कि डिग्री ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ ए बी, मान लिया समीकरण इसको 2। अब समीकरण 1 और 2 से इसका मान क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, मान लो ए बड़ा है बी से, यहाँ से समीकरण ए बड़ा है या बराबर है बी से, बी बड़ा है या इससे छोटा से, मतलब इसका मतलब क्या दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, नहीं इसका दोनों बराबर हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ से कहेंगे डिग्री ऑफ ए बराबर डिग्री ऑफ ए इंटू बी इनवर्स। बी इनवर्स का खाली बी है ना, डिग्री ऑफ ए। तो पहला नंबर में ये ना प्रूफ करना था, पहला नंबर जो हमको करना था यहाँ से कि डिग्री ऑफ ए बी बराबर डिग्री ऑफ ए, यानी इसलिए कह देंगे कि पहला का जो कंडीशन है यह पालन करेगी, यानी यह हो गया यह डिग्री ऑफ ए बराबर डिग्री ऑफ ए बी, कह सकते हैं कंडीशन फर्स्ट इज सेटिस्फाइड, यानी पहला पालन कर गया। इसलिए कहेंगे देयरफॉर कंडीशन फर्स्ट इज सेटिस्फाइड, या प्रूफ हो गया पहला नंबर। अब क्वेश्चन में कहा कि बी जो है ना वह यूनिट है ई का, तो अब यहाँ से मान लेंगे कि बी यूनिट नहीं है ए का, नहीं समझा, हमको प्रूफ करना है बाबू कि बी यूनिट है, बी इज नॉट, अच्छा प्रूफ करना है सेकंड नंबर में कि बी इज नॉट यूनिट इन ए, सेकंड नंबर में प्रूफ करना था। ये पहला नंबर हो गया, इतना का हो गया। अगर ऐसे नहीं लिखोगे ना रियांशु तो आप इसको कह सकते थे यहाँ से, यह हो गया प्रूफ फर्स्ट, पहला नंबर हो गया या आंसर फर्स्ट। अब सेकंड नंबर लेते हो बुआ, अब सेकंड नंबर लेते हैं, मान ले तो सेकंड नंबर में कह रहा था क्वेश्चन, देखिए सेकंड नंबर में कि इफ बी इज नॉट यूनिट इन ई, मतलब बी यूनिट नहीं है, तब कह रहा था कि डिग्री ऑफ ए बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ ए। तो मान लेते कि बी जो एलिमेंट है ना वह यूनिट नहीं है, यूनिट का मतलब 1 के बराबर नहीं है। यहां से हम लोग लेते हैं एगेन we suppose that B is not unit in E, मतलब B जो एलिमेंट है ना वह यूनिट नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा था E के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वह नॉन जीरो एलिमेंट होगा। मान लो तो ए और बी जो भी हम एलिमेंट मानते हैं ई का तो वह नॉन जीरो है, इसलिए यहाँ से कहेंगे देयरफॉर
ए और बी इतना आर नॉन जीरो एलिमेंट इन ई, मतलब ए भी एलिमेंट है ई का, बी भी एलिमेंट है ई का। जब ए और बी नॉन जीरो एलिमेंट है बाबू, और दोनों को गुना करेंगे तब आप यहां से कह सकते हो बुआ ए और बी नॉन जीरो एलिमेंट है, तो दो पॉजिटिव नंबर है। नॉन जीरो मतलब जीरो छोड़ के, या तो दोनों पॉजिटिव है दोनों निगेटिव, तो मान लो निगेटिव निगेटिव को भी गुना करते पॉजिटिव आ जाएगा। तो मान लो यह ए और बी नॉन जीरो एलिमेंट है, तब आप यहां से कह सकते हो हैंस या देन, कह रहा है कि अभी ए और बी नॉन जीरो एलिमेंट है ई का, ई कोई भी सेट है, तो मान लिया कि ए और बी नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट है, जीरो छोड़ के, या तो दोनों प्लस होगा या माइनस होगा, मान लो तो दोनों को गुना भी करेंगे तो वह भी नॉन जीरो एलिमेंट ही होगा। और जो भी एलिमेंट होगा, जैसे आप ही कहते कि सर एगो प्लस एगो माइनस, तो माइनस होगा, लेकिन मैंने कहा कि जीरो को छोड़ के कुछ भी हो, या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, या एगो प्लस एगो माइनस, लेकिन दो इंटीजर को गुना करेंगे तो एक इंटीजर ही होगा। तो मान लो ए और बी अगर नॉन जीरो है, तब दोनों को गुना करेंगे तो ए इंटू बी आल्सो नॉन जीरो होगा। ध्यान से, तो यहां से करे हैंस या देन ए बी इज आल्सो नॉन जीरो एलिमेंट इन ई, ए और बी भी नॉन जीरो एलिमेंट है जो ई का होगा। तब आप बताओ यूक्लिडियन डोमेन का परिभाषा से क्या कहेंगे यहाँ पर, बाय द डिफिनीशन ऑफ यूक्लिडियन डोमेन। तो हम मान लेते हैं कि क्यू क्वोशिएंट है और आर रिमाइंडर है, तो मान लो कोई भी दो नंबर है ए और बी, मान लो ए और बी कोई भी दो नंबर है, मान लो तो ए में अगर बी से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर होगा, जो भी क्वोशिएंट होगा जो भी रिमाइंडर होगा वह भी एलिमेंट होगा ई का। नहीं समझे, मान लो ए और बी एलिमेंट है ई का, तो मान लो बी ए में हम बी से डिवाइड किया तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर होगा, तो जो भी क्वोशिएंट और रिमाइंडर होगा वह भी एलिमेंट होगा ई का। तो हम अगर यहाँ से मान ले कि लेट या क्यू एंड आर बी आल्सो एलिमेंट इन ई, हम मान लेते हैं यहाँ से कि यह क्यू और आर जो है ना, अब समझने के कह दिया कि क्यू मतलब क्वोशिएंट, आर मतलब रिमाइंडर, तो क्यू और आर जो भी एलिमेंट है वह भी होगा उसका। ठीक है, तो अब बताइए जब हम यहां से डिवाइड करेंगे बाबू, तो अगर हम डिवाइड किया और अभी आपने कहा यहां से ए और बी नॉन जीरो एलिमेंट है और बी यूनिट एलिमेंट है, लेकिन यहाँ कहा कि बी यूनिट नहीं है, प्रूव करना था। तो हम अगर यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से अब सच दैट, इस प्रकार, तो यह ए बराबर क्यू इंटू ए बी प्लस आर, वैसे यहाँ से बी लिखते हैं हम, नहीं समझे, ए में बी से डिवाइड किया तो बी गुना क्यू, लेकिन हमने कहा क्यू इंटू ए बी प्लस आर। तो मान लो यह जो आर है, अगर मान ले रिमाइंडर का मान 0 हो जाता तो यह जो डिग्री होगा रिमाइंडर का, हमेशा यह डिग्री कम होगा किसका, बी से, इसको डिवाइड करेंगे तो बी की जगह हम यहाँ ए बी ले लिया, इसलिए यहां से कह दिया हम लोग वेयर आइदर, अगर आर का मान 0 है यानी रिमाइंडर का मान 0 हो गया, तब यहाँ या तब कहेंगे और डिग्री ऑफ आर लेस देन डिग्री ऑफ ए बी। दुए क्वेश्चन होती हो, या तो आर का मान 0 होगा तो या और में, अथवा तो मान लो हम यह लिया क्यू बराबर ए बराबर क्यू इंटू ए बी। अब इसमें हम मान लेते हैं यहाँ से
यहाँ से मान लेते इफ यह r का मान 0, इसीलिए जब r का मान 0 तो a बराबर q इंटू ए बी। यहाँ से जब r का मान 0 देंगे तो यह बचेगा, इधर ले आओगे तो a माइनस q इंटू ए बी बराबर 0। अगर हम इसमें a कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस क्यू इंटू बी बराबर 0। ए तो नॉन जीरो एलिमेंट है, इसका मतलब हो गया बट यह ए नॉट इक्वल टू 0। जब यह ए का मान 0 नहीं है तो इतना का मान मस्ट भी 0, तब ना 0 गुने कोई संख्या बराबर 0। इसलिए आप यहाँ से कहेंगे कि 1 माइनस क्यू इंटू बी मस्ट भी 0। घर ले जाओ तो क्यू इंटू बी बराबर 1। मैक्सिमम थ्योरी ही है, उसी थ्योरी को सरल भाषा में हम ले रहे हैं। बउआ अब मान ले यह q इंटू बी बराबर 1 है, इसका मतलब आपने कहा था b अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो b इंटू बी इनवर्स बराबर 1। तो मान लो a इंटू बी बराबर 1 है तो b a का या a b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। रियांशु जो ग्रुप में पढ़े थे, हाँ जो भी है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा ना बाबू। b इंटू बी इनवर्स का मान 1, तो मान लो b है तो क्यू बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, यानी क्यू की जगह बी इनवर्स होगा तब ना 1 होगा, या बी की जगह क्यू इनवर्स होगा तब ना एक दूसरे का। नहीं पढ़े थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो हम यहाँ से कह सकते थे यह जो क्यू है ना तो क्यू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, बी का। इसलिए आप यहाँ से कह सकते हो, इसलिए देयरफॉर यह क्यू इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी। यह जो क्यू है ना बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसका मतलब बी अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है बाबू तो बी का मान यूनिट नहीं होगा। बी यूनिट नहीं ना हुआ, यानी 1 नहीं ना आएगा। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 हो सकता, इसलिए यहां से कर देंगे हम लोग। इससे मालूम चल गया कि क्यू अगर मल्टीप्लिकेटिव है इनवर्स है बी का, मतलब बी, इसका मतलब हो गया यह बी नॉट यूनिट, तब ना इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। इसलिए यहां से कहेंगे बट इट इज given that b is not unit, यह b का मान यूनिट नहीं है। तब इससे निष्कर्ष निकल गया, इसका मतलब हो गया देयरफॉर वी मस्ट हैव, है ना, देयरफॉर वी मस्ट हैव क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ रिमाइंडर यानी आर लेस देन इक्वल टू, या सिर्फ लेस देन कर दो, लेस देन डिग्री ऑफ ए बी। अगर इसको पलट के लिख दोगे तो आप कह सकते हो कि डिग्री ऑफ ए बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ रिमाइंडर। मान लेते इसको समीकरण 2 का एक है ना, समीकरण माने थे 2 मान लेते, इसको 3 मान लीजिए, समीकरण 3। फिर एक चीज बताइए आप रियांशु, यहाँ पर आपने माना है
यहाँ पर माना आपने कि ए बराबर क्यू इंटू ए बी प्लस आर। तो अगर हम यहाँ से आर का मान निकालना चाहते तो इसको उधर भेज सकते हो। यहाँ से हम लेते हैं ए गेन, मान लो यह है कि ए बराबर क्यू इंटू ए बी प्लस आर, इसीलिए यहाँ से आर बराबर कहेंगे ए माइनस क्यू इंटू ए बी। चलेगा। ये जगह आर बराबर, अगर यहाँ एक कॉमन ले तो 1 माइनस क्यू इंटू बी, यहाँ से ए इंटू क्यू माइनस बी इतना बराबर ए को ही लेके चले तो हम लोग कह दिए इतना आ गया। इसलिए जब इसका डिग्री लेंगे, इसीलिए डिग्री ऑफ आर बराबर ये हो जाएगा, डिग्री लेंगे तो ये जाएगा डिग्री इंटू ए इंटू 1 माइनस क्यू बी। तो इसका जो डिग्री लेंगे यह हमेशा क्या देगा, ग्रेटर देन डिग्री ऑफ ए, प्रॉपर्टी होता था। इसका मतलब यह हो गया यहाँ से डिग्री ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ ए। ऐसे ग्रेटर देन भी कर सकते थे। इसको मान लिया समीकरण 4, अब समीकरण 3 और 4 से इसका मान इससे बड़ा, इसका मान इससे बड़ा है, इसका तो दोनों नहीं समझे। यहाँ इक्वल का भी साइन ले सकते हो, अगर इक्वल का साइन नहीं लोगे ना ज्ञान तो आपसी प्रश्न तो प्रॉपर इक्वल भी होता है, आप ग्रेटर देन भी रख दो यहाँ पर, हाँ दोनों हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ समीकरण अब हम 3 और 4 से लेते हैं यहाँ पर, तो क्या देख रहे हैं, इसलिए यहाँ से कहेंगे फ्रॉम समीकरण 3 और 4 वी गेट, बताओ डिग्री ऑफ ए भी बड़ा है डिग्री ऑफ आर से, और डिग्री ऑफ आर बड़ा है इससे। इसका मतलब आप यहाँ से जब मिला के लिखेंगे तो यह कहेंगे डिग्री ऑफ ए बी, डिग्री ऑफ ए बी ग्रेटर देन, नहीं समझे, ग्रेटर देन डिग्री ऑफ आर और ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन डिग्री ऑफ ए। इसका मतलब यह आ गया डिग्री ऑफ ए बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ ए। इसको लिखेंगे डिग्री ऑफ ए लेस देन डिग्री ऑफ ए इंटू बी। यही तो प्रूव करना था सेकंड में, डिग्री ऑफ ए बी बड़ा है डिग्री ऑफ ए से। आंसर
चलिए बुआ, इस पर थ्योरम है तो देखिएगा क्वेश्चन लिखो तो। यह एक आर्टिकल लिखा जाए बाबू कि कोई भी रिंग है वो कह रहा वह इम्बेडित है। इम्बेडित बता दिए थे ना, इम्बेडिंग रिंग बताए थे। हाँ इम्बेडित के बारे में नहीं बताया है, यूज करेगा। देखिए किताब लाओ तो। ए रिंग आर इज said to be an embedding in a ring are this। इसका मतलब हुआ इफ देयर इज ए सब रिंग एस ऑफ आर दैश सच दैट। इसका मतलब हो गया आर इज आइसोमॉर्फिक टू एस। आइसोमॉर्फिक का मतलब आइसोमॉर्फिक। तो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए आपने पढ़ा था कि वह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, वह फंक्शन वन वन होना चाहिए, वह फंक्शन ऑन्टो होना चाहिए, तब जाके आइसोमॉर्फिज्म होगा।
लंबा है। रास्ते हैं। हो। लिख ले बाबू। जैसे अब यहाँ पर का दिया, सुनिएगा बुआ, एक होता प्राइम, प्राइम एंड कंपोजिट एलिमेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। तो प्राइम नंबर का मतलब प्रधान संख्या, कंपोजिट नंबर, प्रधान नंबर का मतलब हो गया वैसा नंबर जो अपने आप से एक से विभाजित हो। कंपोजिट नंबर अपने आप से हो, एक से हो, एक और मोर देन, एक और मोर देन वन, तो उसे कंपोजिट कहेंगे। तो इंटीग्रल डोमेन भी समझ गए आप। तो प्राइम और कंपोजिट का अगर पूछ दे आपको, इसमें यूज पड़ेगा। एक लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल भी जानते थे, है ना? जैसे कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल करने समझ, एलसीएम, एचसीएफ, लघुत्तम महत्तम से जानते थे, है ना? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तो फिर इसमें तो खाली यूज पड़ेगा। लिख लो, इसको भी यूज पड़ेगा। तो लिखा प्राइम, प्राइम एलिमेंट, या एक के साथ लिखना प्राइम एंड कंपोजिट, एक में मार दो है करा, प्राइम एंड कंपोजिट एलिमेंट्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन, ऑफ एन आईडी मतलब इंटीग्रल डोमेन, समझ जाइएगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं बाबू, यह आईडी का मतलब हो गया इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन। तो अब बताओ, प्राइम एंड कंपोजिट एलिमेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। तो प्राइम नंबर की मतलब इसके लिए प्राइम का परिभाषा लिख लो, यह हो गया, डिफिनीशन बता रहे हैं, यह हो गया प्राइम के लिए। और यहाँ पर बताएंगे कंपोजिट। तो प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ कि मान लो दी कोई भी एक सेट है, वह इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन कर रहा क्या, प्राइम नंबर का मतलब वैसा नंबर जो अपने आप से और एक से विभाजित हो। तो प्राइम नंबर का तो परिभाषा नहीं लिखिएगा यहाँ, यहाँ तो कर रहा है इंटीग्रल डोमेन के साथ कर रहा है, लैंग्वेज में कर रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। तो प्राइम का परिभाषा लिख लो कि मान लेते दी कोई भी एक सेट है, वह इंटीग्रल डोमेन, लिखा था प्राइम का परिभाषा, लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन, डी कोई भी सेट है वह इंटीग्रल डोमेन। फिर कह रहा है यहाँ पर देन ए नॉन यूनिट एलिमेंट्स, नॉन यूनिट एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रल डोमेन डी इज कॉल्ड प्राइम, यह प्राइम होगा। क्या कंडीशन है, इसका मतलब हो गया इफ इट हैज नो डिविजर
इसका कोई डिवीजन है, इफ इट हैज नो डिविजन अदर देन इट्स यूनिट, इस यूनिट या एसोसिएट, यूनिट या एसोसिएट भी लिख सकता हूँ। कंपोजिट का मतलब प्राइम नहीं होगा तो कंपोजिट होगा। एक और नंबर से भागा लगना चाहिए, मस्ट बी यूनिट, मतलब अपने आप से, एक से तो होना चाहिए, एक और नंबर से भागा लगना चाहिए। समझ में आया? उसका कोई डिवीजन नहीं होता है, नो डिवीजन अदर देन इस यूनिट, यूनिट को छोड़ के। कंपोजिट का मतलब कहेंगे बाबू प्राइम नहीं होगा तो कंपोजिट हो जाएगा। इसका परिभाषा कहेंगे हम लोग, एन एलिमेंट डी, डी मतलब इंटीग्रल दो में, डी which is not prime is called composite। अगर प्राइम नहीं होगा तो वह कंपोजिट होगा। इसका मतलब कह सकते हो इस प्रकार, 10 मतलब इस प्रकार, इफ एन एलिमेंट ए ऑफ डी, मान लेते ए एलिमेंट है डी का, यह प्राइम है, इज प्राइम, एंड तो यह ए बराबर मान लेते 2 हो गया A1 इंटू A2, यहाँ से कहेंगे होयर यह A1 भी और A2 भी एलिमेंट है डी का, तब इसमें से कोई भी एक, देन A1 and A2 must be a unit in D। इसका मतलब क्या हुआ कि हम A बराबर मान लेते A1 और A2, उसमें से एक यूनिट होना चाहिए, एक शेष कुछ भी हो तब ना हो रहा है कि नोट प्राइम का मतलब क्या हुआ, कंपोजिट नंबर अपने आप से और एक से, और शेष एक और नंबर से विभाजित होते हैं। हाँ हाँ कुछ भी हो, से ए बराबर 2 नंबर मान लिया A1 इंटू A2, A1 A2 भी डी का ही एलिमेंट होना चाहिए, उसमें से कोई भी एगो, या तो A1 का मान या A2 का मान यूनिट होना चाहिए। बस एक क्लास इस पर, रिंग में 99% समाप्त हो गया आपका। हाँ अरे शनिवार को हम क्लास नहीं लिए तो हमारा सी दर्द कर रहा था, इसलिए मैसेज किया। और रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी, समझो कि एक ही साथ आपका ग्रुप खत्म होगा, समझे ना? रहने दीजिए इतना ही बाबू, तो सवाल है थोड़ा लंबा लंबा इस पर है, 2-4 को तो चैप्टरवे है। रहने दीजिए बउआ, कहीं कहीं लिखा ना रियांशो, इकरुद्दीन रिंग या इकरुद्दीन डोमेन, दोनों का एक ही मीनिंग होता है, रिंग भी रहे या डोमेन भी रहे।